हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज है परसेंटेज की क्लास नंबर 2। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक किया था और आज की क्लास में हम न्यू टाइप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में, उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बड़े ही ध्यान से समझना है हमें, बहुत ही सिंपल तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। इफ इनकम ऑफ रवि इज 20% मोर देन दैट ऑफ राम, राम से ज़्यादा है इनकम रवि की, कितनी ज़्यादा है? 20%। ठीक है, देन द इनकम ऑफ राम इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ रवि, तो राम की इनकम रवि से कितने परसेंट कम होगी। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा क्या करेंगे हम, सबसे पहले जिन दो लोगों की बात की गई है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रवि राम, ये दो लोग हैं। ठीक है, कहता है इनकम ऑफ रवि इज 20% मोर देन दैट ऑफ राम, तो रवि की इनकम ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। ठीक है, ये कितना आएगा? 1/5। 20% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/5 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखना, अब है सारा काम अभी करना है। रवि की जो इनकम है वो 20% ज़्यादा है, यानी कि जो रवि की इनकम है वो 1/5 ज़्यादा है राम से ज़्यादा है। ठीक है, तो जब आप हिंदी में सेंटेंस को कन्वर्ट करोगे, राम से ज़्यादा है, तो जिसके आगे से लग गया कि उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आप कंपेयर करोगे वो हमारा बेस होता है। ठीक है, तो राम की इनकम ये बेस है 5। ठीक है, और रवि की इनकम ज़्यादा है ना, तो कितनी ज़्यादा है? ये जो ऊपर न्यूमरेटर होगा इतनी ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर राम की इनकम 5 है तो रवि की है 6 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? ये जो न्यूमरेटर होगा इतनी ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे तो रवि की इनकम होगी 6। तो ये हमने रवि और राम की इनकम की इनकम की रेशियो निकाल ली। ठीक है, अब क्या करना है? अब कहता है देन, अब क्वेश्चन क्या पूछता है? देन इनकम ऑफ राम इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ रवि, तो राम की जो इनकम है वो रवि से कितने परसेंट कम है? तो किससे? रवि से, तो रवि से कंपेयर की जा रही है, तो जो बेस होगा वो क्या होगा? रवि की इनकम, तो बेस हो गया 6। ठीक है, बेस हो गया 6। और क्या पूछा है? राम की रवि से कितने परसेंट कम है इनकम, तो हम पहले ये देख लें। परसेंट के लिए तो हमें पता है क्या करना है, पहले आप ये देखो कि कितनी कम है। जितनी रवि की राम से ज़्यादा है इनकम, एक ज़्यादा है ना, तो उतनी ही कम होगी, एक कम है। ठीक है, इसकी एक कम है रवि से, तो जितनी कम या ज़्यादा जो भी होगा वो हम लिखेंगे ऊपर लिख दिया। परसेंट में चेंज करना है क्योंकि उसने परसेंट पूछा है, तो इंटू 100। ठीक है, ये आ गया 100/6। इसको जब आप डिवाइड करोगे डेसिमल्स में आपका आंसर आ जाएगा 16.66%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्या कहता है? ए इज 15% मोर देन बी, ए बी से 15% ज़्यादा है, तो ए और बी की बात हो रही है। ए बी से 15% ज़्यादा है, 15%, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 3/20 आ गया, यानी कि ए बी से 3/20 ज़्यादा है। तो बाय व्हाट परसेंट इज बी लेस देन ए, तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए ज़्यादा है बी से। ठीक है, तो ये जो बी है बी से ज़्यादा है ना, बी से ज़्यादा है, तो जो बेस होगा वो होगा आपका बी, यानी कि बी 20 है। अब ए बी से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? ये जो न्यूमरेटर होगा उतना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो ए कितना हो गया? 23 हो गया। ठीक है, तो ये इनकम्स की हमने रेशियो लिख लिया। अब वो बोलता है बाय व्हाट परसेंट इज बी लेस देन ए, बी ए से कितने परसेंट कम है? ए से, तो ए इसकी वैल्यू आएगी नीचे बेस में, कितने परसेंट कम है? तो अभी वैसे कम है कितना? ए जो ये बी है वो ए से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 आया ऊपर। परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100। ठीक है, बस ये चीज़ है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 13.04%। क्वेश्चन, इफ एज इनकम इज 60% लेस देन बीज इनकम, तो ए और बी की बात हो रही है। अब ये कहता है कि ए की इनकम 60% कम है बी से, ए की इनकम बी से कम है कितनी? 60%।
तो 60% को जब आप फ्रैक्शन में करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3/5, यानी कि ए की इनकम 3/5 कम है इससे, बी की इनकम से, ठीक है। किससे? बी से कम है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, ये जो बेस है, ठीक है, 5। अब ए की इनकम कम है, ठीक है, कम होने का मतलब है कितनी कम है, ये जो ऊपर न्यूमरेटर लिखा है 3 कम है, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू इससे 3 कम होगी तो ये कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। तो ये इनकम्स की रेशियो आ गई। अब जो उसने पूछा है तो वो कहता है देन बीज इनकम इज, तो बी की इनकम ए से, ए की इनकम से कितनी ज़्यादा होगी, बी की इनकम ए से, ठीक है। तो ए की वैल्यू इससे कंपेयर कर रहे हैं ए की इनकम से, तो ए की वैल्यू रखेंगे नीचे, ठीक है। कितनी ज़्यादा है, जितनी इसकी इससे कम है उतनी उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, परसेंटेज में करना है तो इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 150, 3 इंटू 50 150%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज 75% लेस देन बी। ए और बी की बात हो रही है, ए 75% लेस है बी से, तो 75% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे ये आ जाएगा 3/4, 25 3 25 4, ठीक है। तो ए बी से 3/4 कम है बी से, यानी कि बी की वैल्यू बेस वैल्यू होगी 4 होगी, ठीक है। अब ए बी से कम है, कितना कम, जितना न्यूमरेटर है 3 कम, तो ए की वैल्यू 1, ठीक है। ए बी से 3 कम है तो ये 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सी इज 70, अब इसमें सी भी है, सी इज 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सी के बारे में कहा है, सी क्या है, सी की वैल्यू क्या है, 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो 75%, सी क्या है, 75% है किसका, डिफरेंस बिटवीन ए और बी, ए और बी का अगर आप डिफरेंस लो उसका, तो 4 - 1 4 - 1 3, तो 3 का 75% है सी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये आपके पास आ गया 9/4, तो सी है 9/4, ठीक है। अब क्या पूछा उसने, अब पूछा सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए, तो सी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो सी और ए की बात चल रही है, ठीक है, बी के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, जो फाइनल क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम ए और सी का ही लिखेंगे। तो ए है 1 और सी है 9/4, जिसके बारे में पूछा है उसको ही लेंगे, बी से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब ये 1 है, ये 9/4 है, तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में तो रखते नहीं है रेशियो को, ठीक है। तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 9 और ये आपका आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 और 9 की रेशियोज आ चुकी हैं। अब उसने पूछा है कि सी ए से कितने परसेंट ज़्यादा है, सी ए से, तो ए से कंपेयर कर रहे हैं तो ए की वैल्यू आ गई नीचे, कितने परसेंट ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि कितना ज़्यादा है सी ए से, कितना ज़्यादा है 5, तो यहाँ लिख दिया 5, परसेंटेज में करना है तो इंटू 100, ठीक है। 25 5 ये आंसर आ जाएगा आपका 125%, तो 125% ज़्यादा है सी ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज़ 40% लेस देन बी। तो ए और बी लिखा, ए क्या है 40% लेस देन बी, तो 40% क्या होता है हमारा, 40% की वैल्यू होगी 2/5, ठीक है। तो ए 40% लेस है, बी से कम है, तो बी की वैल्यू अगर 5 है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3, 2 कम है उससे, न्यूमरेटर कम है, 2 कम है 3, ठीक है। तो ए की वैल्यू होगी 3, बी हो गया हमारे पास 5, और सी के बारे में उसने कहा है सी इज़ 40%, सी क्या है 40% है, 40% है किसका, सम ऑफ ए एंड बी। सी क्या है 40% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सम कितना है 8, तो 8 का 40% है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 16/5, तो सी की जगह लिख दिया 16/5। अब फ्रैक्शन में हमें रेशियो नहीं रखनी, तो हम 5 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 16, ठीक है। ये रेशियो आ चुकी है। अब उसने क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का जो डिफरेंस है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सी, वो सी का कितने परसेंट है, ठीक है। ये उसने क्वेश्चन पूछा है।
ए और बी का जो डिफरेंस है वो सी का कितने परसेंट है। तो ए और बी का डिफरेंस कितना है, ए और बी का डिफरेंस 10, ठीक है। ये सी का तो सी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो सी से कंपेयर कर रहे हैं, सी आ जाएगा हमारा नीचे, ठीक है। कितने परसेंट है, तो इनटू 100 परसेंटेज में चेंज करना है ना। उस क्या पूछा उसने, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का जो डिफरेंस है मतलब 15 और 25, इसका डिफरेंस क्या है 10। ये जो 10 है ये सी का कितना परसेंट है, सी का कितना परसेंट है, तो जिसका परसेंट पूछा जाता है वो आता है नीचे, तो सी आ गया नीचे 16 और डिफरेंस था 10 इंटू 100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 62.5%। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं ये कैसे करना है। अ वायर इज कट इनटू 2 पीसेस, एक वायर है आपके पास, ठीक है, ये वायर है, इस वायर को 2 पीसेस में कट कर दिया। कट कैसे किया, द लार्जर पीस इज 64% ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर। तो मतलब बिल्कुल सेंटर से कट नहीं किया, एक जैसे हमने कट किया, एक है बड़ा पार्ट एक छोटा है, ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है, बड़े और छोटे पीस में हमने कट किया है। और वो ये कहता है कि जो बड़ा वाला पीस है ये वाला, द लार्जर पीस इज 64% ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर, पूरी वायर का 64% है, पूरी वायर की जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक उसका 64% है। तो पहले आप 64% निकाल लो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16/25, ठीक है, ये वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में, ठीक है, परसेंट को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। तो 16/25 का क्या मतलब है, ये कहता है लार्जर पीस 64% यानी कि 16/25 है लेंथ ऑफ द वायर की, पूरी वायर का, तो पूरी वायर से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो पूरी वायर की लेंथ हम ये बेस मान लेंगे 25 है, पूरी वायर की लेंथ 25 है, तो लार्जर पीस की लेंथ कितनी होगी 16। अब इसमें 16 क्यों ले लिया, क्योंकि इसमें उसने ये नहीं कहा कि जो ये पीस है ये इससे इतना छोटा है या इतना कम है, कम या ज़्यादा की बात नहीं हो रही, इसमें सिर्फ इतनी बात हो रही है कि वो उसका 64% है। तो अगर ये लेंथ पूरी 25 है तो ये जो 16 है ये क्या है, ये लार्जर पार्ट है, ठीक है। अगर ये लार्जर पार्ट आ गया तो ये कितना हुआ, छोटे वाले की क्या आ जाएगी वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। तो बड़े पीस की भी आपके पास वैल्यू है और छोटे पीस की भी आपके पास वैल्यू है। अब उसने क्या पूछा है, बाय हाउ मच परसेंट इज द लार्जर पीस लार्जर देन द शॉर्टर पीस। ये जो बड़ा वाला पीस है, ये छोटे वाले पीस से कितने परसेंट ज़्यादा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। किससे, छोटे वाले से कितने परसेंट ज़्यादा है, छोटे से, तो छोटे की वैल्यू आ गई नीचे, 9 नीचे आ गई, तो इससे ये कितना ज़्यादा है, तो 16 - 9 कितना आ जाएगा आपके पास 7 ज़्यादा है, ठीक है। परसेंटेज में करना है तो इंटू 100, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 77.77%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। तो सबसे पहले ए और बी की बात, ए की इनकम 25% ज़्यादा है बी से, तो 25% का मतलब होता है 25/100 यानी कि 1/4 फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ए की इनकम ज़्यादा है बी से, तो अगर बी की 4 है तो ए की ज़्यादा, कितनी ज़्यादा, 1 ज़्यादा, तो ए की हो जाएगी 5, ठीक है। फिर वो कहता है सी के बारे में, अब सी के बारे में कहता है इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी की जो इनकम का सम है यानी कि 5 + 4 9, ठीक है, इनका जो सम है इसका क्या है 65% कम है। 65% कम होने का मतलब है, देखो टोटल होता है 100%, अब 65% कम है यानी कि कितना है फिर 35% है ना। 65% कम होने का मतलब है कि 35% 100% में से आपने 65% माइनस कर दिया, ठीक है। तो वो कहता है ना कि 65% कम है इन दोनों की सम से, तो 65% कम होने का मतलब है कि 35% है, ठीक है। तो 9 का 35% आप निकाल लोगे, 9 × 35/100, तो ये आ जाएगा 63/20। तो सी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी 63/20, ठीक है। फिर वो कहता है क्वेश्चन क्या है, इनकम ऑफ सी
इज व्हाट परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। तो सी की जो इनकम है वो ए की इनकम से कितने परसेंट कम है। तो सी और ए की बात चल रही है तो बी को हम भूल जाते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन में नहीं रखना, तो 20 से मल्टीप्लाई किया तो ए की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 100 और सी की वैल्यू आ गई है 63, ठीक है। अब उसने पूछा है सी की इनकम ए से कितनी कम है, तो ए की वैल्यू क्या है 100, जिससे पूछा होता है वो रखते हैं बेस में। कितनी कम है, तो 100 माइनस 63 37, ठीक है। परसेंटेज में करना है तो इंटू 100, तो ये कितना आ गया 37%, ठीक है, ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं ये कैसे करना है। इफ एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम एंड बीज इनकम इज 24% मोर देन सीज इनकम। अब यहाँ भी 3 लोगों की बात हो रही है। कहता ए की इनकम 40% है बी की इनकम की, ए की इनकम बी की इनकम का 40% है। तो अभी हमें बी की इनकम के बारे में कुछ नहीं पता, तो अभी हम इसको कुछ नहीं लिखते, ठीक है। अब बी के बारे में जानते हैं, बी क्या बोल रहा है। बी के बारे में बीज इनकम एंड बीज इनकम, और जो बी की इनकम है वो क्या है 24% मोर देन सीज इनकम। बी की इनकम 24% ज़्यादा है सी से, सी की इनकम से। तो अब यहाँ से कुछ हमें पता चलेगा, ठीक है। 24% ज़्यादा होने का मतलब है, पहले 24% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 6 4 6 4 2 8 4 5 20, 6/25 ज़्यादा है, सी से ज़्यादा है। तो सी की जो वैल्यू होगी वो 25 हो जाएगी। अब सी से कितनी ज़्यादा है, बी की इनकम 6 ज़्यादा है, ठीक है। तो 25 + 6 यानी कि बी की हो गई 31, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि अब बी के बारे में कुछ पता चल गया ना। अब हम लिखेंगे ए की इनकम क्या है 40% ऑफ बीज इनकम। ए की इनकम क्या है 40% किसका, बी की इनकम का। बी की इनकम कितनी 31 का 40% है, ठीक है। तो कैंसिलेशन की तो ये आ गया आपका 62/5, ठीक है। तो ये आ गया 62/5। अब उसने क्या पूछा, अब रेशियो में सारी वैल्यूज हम लिख चुके हैं और हाँ, अब ये क्या पूछता है, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज सीज इनकम मोर देन एज इनकम। तो कितने परसेंट से सी की इनकम ए की इनकम से ज़्यादा है। तो सी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो ए और सी की बात हो रही है तो हम बी को छोड़ देते हैं, बी की हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 62, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 125, ठीक। अब क्या करना है, सी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है, तो ए से का मतलब है ए की वैल्यू को रखना है नीचे बेस में। ए से कितनी ज़्यादा है तो इनका डिफरेंस देख लो, 125 माइनस 62 63 ज़्यादा है। परसेंटेज में करना है तो इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ये बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आएगा 101.6%, ठीक है। तो इतने परसेंट ज़्यादा है। अब ये क्वेश्चन देखो, A is 25% more than B, B is 40% less than C, C is 30% more than D। इसमें 4 वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले वो बात करता है A is 25% more than B। A और B के बारे में कहता है A B से 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब है 1/4 ज़्यादा है B से, तो B की वैल्यू होगी 4। अब A B से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो यानी कि A की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा उसने कहा है B is 40% लेस देन C। B और C का रिलेशन क्या दिया है, B 40% कम है C से, तो 40% आपका हो जाएगा 2/5, ठीक है। अब अगर C 5 है तो B कितना हो जाएगा 3, 2 कम, ठीक है। B और C का देख लिया हमने। अब कहता है इफ C इज 30% मोर देन D। C और D में कहा है C जो है वो D से 30% ज़्यादा है। 30% का मतलब हो गया 3/10, ठीक है। तो अगर D 10 है तो C कितना है 13, 3 ज़्यादा, ठीक है। देन बाय व्हाट परसेंट इज A D से कितना परसेंट कम है। A और D की बात हो रही है, A और D यानी कि B और C हमें नहीं चाहिए, ठीक है। B और C अगर हमें नहीं चाहिए तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमने इसको ऐसे लिख दिया
A:B, इसके नीचे लिख दिया B:C, इसके नीचे लिख दिया C:D। ठीक है, फिर इनकी वैल्यूज़ लिख दी। A:B की 5:4, B:C की 3:5 एंड C:D की लिख दी 13:10। अब हमें सिंपली इनको करना है ऐसे मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर B है, इधर B है, B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ C है, यहाँ C है, C कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा A:D। ठीक है, जैसे होता है ना कि जैसे यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 50 है, 25:50, तो इधर वाले की इधर वाले से कटिंग होती है ना, वैसे इधर वाले की इधर वाले से कटिंग की है हमने। ठीक है, ऐसे इसमें करना है, इस वाली साइड की इस वाली साइड से हम कटिंग कर देंगे अगर कुछ कटता है तो। ठीक है, यानी कि ये कब होता है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और कोई कटिंग नहीं हो रही। अब 4 और 10 को नहीं काटना, ये एक ही साइड में है, एक साइड वाले नहीं कटेंगे। ठीक है, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे अब क्या आएगा, 13 × 3 39:10 × 4 40। तो A:D आपका 39:40 आ चुका है। ठीक है, अब उसने पूछा है AD से कितना कम है, D से, तो D की वैल्यू क्या है 40, 40 से कितना कम है, तो कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, 1 ऊपर आया, परसेंट में करना है तो इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10/4 है ना, यानी कि 10/4 का मतलब है 2.5, तो 2.5 इसका आंसर हो गया। तो आज हमने फर्स्ट टाइप की है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की अब आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक में से। ठीक है, ओके देन, थैंक यू। नेक्स्ट टाइप के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।